जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन स्टडी अड्डा यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज की वीडियो उत्तर प्रदेश पुलिस यूपीएसआई रनिंग एडमिट कार्ड और आपके फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट के पूरे फुल अपडेट से रिलेटेड है। अगर तो आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों में जरूर शेयर करिए और वीडियो लास्ट तक जरूर बने रहिए। देर न करते हुए सीधे वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं और बात करते हैं। देख सकते हैं आज की डेट में एक नोटिस आ गई है 3 मई की डेट में। उप निरीक्षक नागरिक पुलिस पुरुष महिला प्लाटून कमांडर पीएससी एवं अग्निशमक द्वितीय अधिकारियों के पदों पर सीधी भर्ती 2020-21 के अंतर्गत संगत सेवा नियमावली में निहित प्रावधानों के अनुसार ऑनलाइन लिखित परीक्षा अभिलेखों की समीक्षा तथा शारीरिक मानक परीक्षा में सफल अभ्यर्थियों की शारीरिक दक्षता परीक्षा आयोजित किए जाने की प्रक्रिया। तो देख सकते हैं आपकी जो प्रक्रिया है उसमें उसके बारे में पूरा बता रखा है कि अभिलेखों की समीक्षा एवं शारीरिक मानक परीक्षा में सफल पाए गए अभ्यर्थियों की शारीरिक दक्षता दौड़ में सम्मिलित होने की अपेक्षा की जाएगी जो अहरकारी प्रकृति की होगी। शारीरिक दक्षता परीक्षा में सफल होने के लिए पुरुषों के अभ्यर्थियों के लिए 4.8 किलोमीटर 28 मिनट में और महिला अभ्यर्थियों के लिए 2.4 किलोमीटर 16 मिनट में दौड़ पूरी करनी होगी। जो कि अभ्यर्थी नियत समय के भीतर दौड़ पूरी नहीं करते हुए भर्ती के लिए पात्र नहीं होंगे। तो दोस्तों, इसमें सीधे मेंशन है और आप लोग को पता भी होगा कि अगर जो 28 मिनट में जो पुरुष कैंडिडेट 4.8 किलोमीटर नहीं दौड़ पाता और महिला कैंडिडेट जो है 2.4 किलोमीटर 16 मिनट में नहीं दौड़ पाती तो वो यहाँ फेल हो जाएगा। उसके बाद इस भर्ती में आगे उसको नहीं बढ़ाया जाएगा। दूसरा पॉइंट, यह परीक्षा बोर्ड द्वारा गठित समिति द्वारा संपन्न कराई जाएगी जिसका स्वरूप निम्नवत है। तो देख सकते हैं परीक्षा के लिए जो है उसमें क्या क्या है। जनपद के जिला मजिस्ट्रेट द्वारा नाम निर्दिष्ट एक उप जिला अधिकारी डिप्टी कलेक्टर जो होंगे वो होंगे। दूसरा जो होगा पॉइंट, जनपद के मुख्य चिकित्सा द्वारा नाम निर्दिष्ट एक चिकित्सा अधिकारी, तो जो सीएमओ आपके या फिर जो सीएमओ ने जिसको जो चिकित्सा अधिकारी को भेजा होगा वो होंगे। साथ ही देख सकते हैं जनपद के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक द्वारा निर्दिष्ट एक पुलिस उप अधीक्षक। तो आपके हो सकता है कि सीओ साहब जो होंगे, सीओ साहब की ड्यूटी लगेगी उसमें आपके फिजिकल के समय। देख सकते हैं जहां विद्यमान शासनादेशों के अनुसार अनुसूचित जाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक एवं किसी श्रेणी जिसका प्रतिनिधित्व उपरोक्त दल में आवश्यक हो वहां उसके प्रतिनिधित्व को सुनिश्चित करने हेतु बोर्ड द्वारा संबंधित जिले के जिला मजिस्ट्रेट द्वारा नाम निर्दिष्ट उपयुक्त राजपत्रित अधिकारी अथवा पुलिस अधीक्षक द्वारा नाम निर्दिष्ट अधिकारियों जो पुलिस विभाग के निरीक्षक स्तर से निम्न नहीं हो को सदस्य के रूप में रखा जाएगा। तो इसमें आपके जो सदस्यों की संख्या बताई गई, सदस्य कौन कौन से हो सकते हैं, जैसे एससी एसटी या ओबीसी, अल्पसंख्यक आयोग, अल्पसंख्यक से रिलेटेड। साथ ही इसमें जो जितने लोग भी रहेंगे जिनका लेवल इंस्पेक्टर कम से कम होना चाहिए, इंस्पेक्टर लेवल से नीचे का कोई नहीं होगा। देख सकते हैं तीसरा पॉइंट, गठित समिति के दौरान मैनुअल टाइमिंग प्रयोग किए जाने की अनुमति नहीं होगी। इस शारीरिक दक्षता परीक्षा में सीसीटीवी कवरेज सहित मानकीकृत इलेक्ट्रॉनिक टाइमिंग उपकरण और पर्याप्त बैकअप के साथ बायोमेट्रिक का प्रयोग यथार्थ व पारदर्शिता सुनिश्चित करने एवं वेश परिवर्तन से बचने के लिए किया जाएगा। तो इसमें जैसे आपको पता है कि सीसीटीवी के सामने आपको सीसीटीवी भी लगी रहेगी, साथ ही आपके पैर में हो सकता है आपके पैर में चिप लगेगी, तो उसमें जैसे दौड़ेंगे तो उस पर मैट लगी रहती है, उस पर पैर पड़ेगा तो वो भी होगा। साथ ही आपकी बायोमेट्रिक भी कराई जाएगी तो जिससे कि आइडेंटिफाई हो सके कि हाँ जो पीएचडी कंप्लीट करके आए वही ये हैं। चौथा पॉइंट है, गठित समिति नीचे दी गई प्रक्रिया का पालन करेगी। तो दोस्तों जो समिति है वो अपने प्रक्रिया को जो पालन कराएगी उसके हिसाब से है। जैसे भर्ती बोर्ड द्वारा प्रतिदिन परीक्षण कराए जाने वाले अभ्यर्थियों की संख्या का अवधारण किया जाएगा और उनका विनिश्चय परीक्षण कराए जाने वाले अभ्यर्थियों की कुल संख्या एवं विद्वान दशाओं का आधारित होगा। तो जो आपकी दशाएं होंगी उस पर आधारित होगा। दूसरा पॉइंट दे सकते हैं, शारीरिक दक्षता परीक्षा में सफल एवं असफल अभ्यर्थियों की सूची दल के सदस्यों के संयुक्ताक्षर से घोषित की जाएगी। तो जैसे जो पास होंगे या फेल होंगे तो उस पर सिग्नेचर जो आपका जो पैनल बना हुआ उस पर सिग्नेचर जो सूची मिलेगी उस पर सभी का सिग्नेचर मोहर होगा तो उससे घोषित की जाएगी। तीसरा देख सकते हैं, शारीरिक दक्षता परीक्षा का परिणाम से परीक्षण स्थल पर ही कमेटी के सदस्यों द्वारा अभ्यर्थियों को अवगत कराते हेतु अभ्यर्थियों का हस्ताक्षर कराकर स्वयं ही हस्ताक्षर किए जाएंगे। तो दोस्तों जैसे कि जो डीबी जो फिजिकल पास कर लेगा उसका सिग्नेचर कराया जाएगा, वो इसके बारे में बताया गया। जो पास हो जाते हैं उनका अलग होता है, जो फेल होते हैं उनका भी सिग्नेचर अलग होता है कि हाँ वो अनफिट हो गए, उनको बाहर किया जा रहा है। चौथा पॉइंट है, बहिर्कक्ष परीक्षण इस प्रकार किए जाएंगे कि परिणामों का मूल्यांकन किया जा सके और उन्हें बिना किसी हस्तगत मध्यक्षेप के यांत्रिक के रूप से अभिलेखित किया जा सके। शारीरिक दक्षता परीक्षा के लिए उच्च दक्षता के उपकरणों का प्रयोग किया जाएगा। तो ये उनके लिए है कि वो क्या क्या यूज करते हैं, कैसे करना है, उसके बारे में बताया गया है। अभ्यर्थियों से यह अपेक्षा की जाएगी कि शारीरिक दक्षता परीक्षा हेतु दिए गए दिनांक, स्थान व उपस्थित होने के नियत दिनांक, स्थान और समय परीक्षा में सम्मिलित होने में असफल हो जाने वाले अभ्यर्थियों को दूसरा मौका नहीं दिया जाएगा और स्वास्थ्य के कारण से किसी अन्य आधार पर चाहे जो भी हो पुनः परीक्षा के लिए अपील स्वीकार नहीं की जाएगी। तो ध्यान रखिएगा कि जो जिस दिन आपका पीईटी होगा आप पीईटी पे पहुंच के अपना पीईटी करा लीजिएगा। इसमें सीधे सीधे मेंशन किया गया है कि आपको दूसरा मौका नहीं दिया जाएगा। अगर किसी कारण बस भले मेडिकल इशू या कुछ भी हो, आपका पीईटी वाले दिन को ही आपकी पीईटी होगी तो उसको आप निर्धारित कर लीजिएगा कि आपको जिस दिन रनिंग है उसी दिन आपकी रनिंग होगी, अगले डेट पर आपको रनिंग नहीं मिलेगी। जैसा कि हालांकि कांस्टेबल में होता आया था कि जैसे एक दिन छूट गया तो अगले दिन आपकी हो जाती थी, आप मेडिकल इशू की वजह से कोई प्रॉब्लम है तो अगले दिन आपकी हो जाती थी, लेकिन आपको इसमें सुनिश्चित करना होगा कि उसी दिन करना है। छठा पॉइंट है, शारीरिक दक्षता परीक्षा के पूर्व अभ्यर्थियों का बायोमेट्रिक किया जाएगा। बायोमेट्रिक सत्यापन में सफल अभ्यर्थियों के दोनों हाथों के अंगूठे का पुनः बायोमेट्रिक मशीन में फिंगरप्रिंट लिया जाएगा। साथ ही दौड़ कराने हेतु गठित कमेटी द्वारा अपने समकक्ष अलग से निर्धारित प्रारूप में अभ्यर्थियों के दोनों हाथों के 10 उंगलियों का फिंगरप्रिंट लिए जाएंगे। तो दोस्तों देख सकते हैं कि
पारदर्शिता के लिए आपका थंब इंप्रेशन और उसके बाद 10 उंगलियों का आपका फिंगरप्रिंट सब लिया जाएगा, जिससे कि फ्रेश वैकेंसी हो सके। अगला पॉइंट है अभ्यर्थियों की शारीरिक दक्षता परीक्षा में प्रथम चरण के अंतर्गत 5/5/2022 से दिनांक 7/5/2022 तक शारीरिक दक्षता परीक्षा में सम्मिलित होने वाले अभ्यर्थियों की सूची बोर्ड की वेबसाइट पर प्रदर्शित की जा रही है। अग्रिम तिथियों की सूची यथाशीघ्र क्रमशः बोर्ड की वेबसाइट पर प्रदर्शित की जाएगी। अभ्यर्थियों से अपेक्षा है कि वेबसाइट को निरंतर अनुकूलित करते रहें। तो दोस्तों जो इनका जो आना था उनका पूरा दे दिया है कि कब कब है। आपका एडमिट कार्ड का लिंक एक्टिव हो चुका है, आप वहाँ पर अपना डिटेल डाल के अपना चेक कर सकते हैं कि आपका कब है रनिंग। साथ ही दोस्तों अब बात कर लेते हैं, जैसे कि आपका एडमिट कार्ड डाउनलोड होने का लिंक एक्टिव होता है। एक एडमिट कार्ड मैंने डाउनलोड कर रखा है, तो मैं आपको दिखा देता हूँ कि उसके अंतर्गत क्या क्या निर्देश दिए गए हैं, कैसा आपका एडमिट कार्ड है और आपको क्या क्या करके ले जाना है। तो देख सकते हैं ये फीमेल कैंडिडेट है, इनका एडमिट कार्ड मेरे पास था, तो इनका नाम और रोल नंबर मैंने हाइड कर रखा है। देख सकते हैं इनका जो शारीरिक दक्षता परीक्षण है, ये देखिए 6/5/2022 को है, फीमेल कैंडिडेट है। इनका जो पीईटी है ये 34वीं पीएससी वाहिनी आपका वाराणसी में है, जो कि बुलंदपुर के पास है। और इनके उपस्थित होने का अगर रिपोर्टिंग टाइम देखा जाए तो 4 PM पे है। तो देख सकते हैं ये इनका एडमिट कार्ड पे देख सकते हैं दाएं साइड में आपको एक फोटो पेस्ट करनी है, जो कि आप लगाए होंगे। देख सकते हैं नोट में दिया है, अभ्यर्थी कृपया प्रवेश पत्र पर अंकित निर्देश को भलीभांति अध्ययन कर लें और इनका अनुपालन सुनिश्चित करें। अभ्यर्थियों को इन निर्देशों को उल्लंघन का दोषी पाए जाने पर उनका अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जाएगा। तो दोस्तों जो भी निर्देश दिए उसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा। देख सकते हैं जैसे वीडियो में मैं पूरा बता दे रहा हूँ, जो आपके निर्देश दिए हैं कुछ इस प्रकार से देख सकते हैं। इस प्रवेश पत्र के बिना अभ्यर्थियों को शारीरिक दक्षता परीक्षा में सम्मिलित नहीं होने दिया जाएगा। तो आपके पास एडमिट कार्ड आपके पीईटी का होना ही चाहिए। शारीरिक दक्षता परीक्षा के समय प्रयोग हेतु अभ्यर्थी अपना एक रंगीन पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ अवश्य साथ में लाए। तो आपके पास कम से कम एक फोटो तो आपके पास होना ही चाहिए, आपका वहाँ पे फोटो चस्पा किया जाएगा। प्रवेश पत्र पर अंकित तिथि, समय एवं स्थान में साधारणतः कोई बदलाव नहीं किया जाएगा। तो इसमें आपके जैसे कि जहाँ पे आपका पीईटी होगा उसके डेट और टाइमिंग में कोई चेंजेस नहीं होगा। तो आप उसी डेट और टाइम पे अपना रिपोर्ट करें जब आपकी रिपोर्टिंग टाइमिंग दी गई है। देख सकते हैं चौथा पॉइंट जो है, प्रवेश पत्र डाउनलोड करने के पश्चात अभ्यर्थी द्वारा निम्नलिखित कार्रवाई की जाएगी। प्रवेश पत्र के निर्धारित स्थान पर फोटो चिपकाएं, जैसे कि ऊपर मैंने आपको बता रखा है। प्रवेश पत्र पर अंकित घोषणा को अपने हस्तलेख से भरकर दिनांक सहित सुस्पष्ट हस्ताक्षर करें। और तीसरा पॉइंट है, अभ्यर्थियों को मूल प्रवेश पत्र शारीरिक दक्षता परीक्षा केंद्र पर जमा कराना होगा, अतः अभ्यर्थी प्रवेश पत्र की छाया प्रति अपने पास अभिलेखार्थ सुरक्षित करें। तो आप अपने पास एक उसका एक्स्ट्रा अपना कॉपी निकाल लीजिएगा, जो कि आपके पास रहेगा। देख सकते हैं अगला पॉइंट है आपका, इस प्रक्रिया में प्रवेश पूर्णतः अवैधानिक है तथा पात्रता की किसी शर्त या अन्य किसी कारण से विधि सम्मत न पाए जाने की स्थिति में आपका अभ्यर्थन किसी भी स्तर पर निरस्त किया जाएगा। अगला पॉइंट है, अभ्यर्थी के परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए प्रवेश पत्र के साथ मूल आधार कार्ड या फिर मूल पैन कार्ड या मूल मतदाता पहचान पत्र या मूल पासपोर्ट या ड्राइविंग लाइसेंस में से कोई एक पहचान पत्र प्रस्तुत करना होगा। कोई अन्य पहचान पत्र स्वीकार नहीं किया जाएगा। तो दोस्तों आपको इसके साथ में, जैसे एडमिट कार्ड के साथ में आपके पास आधार कार्ड, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस जो भी होगा उसको आप अपने आईडी के रूप में लेकर जाइएगा। इसके सिवा कोई आपका आईडी प्रूफ एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। अगला पॉइंट है, शारीरिक दक्षता परीक्षा में सफल होने के लिए पुरुषों अभ्यर्थियों को 4.8 किलोमीटर 28 मिनट में और महिला अभ्यर्थियों को 2.4 किलोमीटर 16 मिनट में रनिंग पूरी करनी होगी, मतलब निर्धारित समय में दौड़ पूरा करना होगा। इसको मैं पहले ही बता चुका हूं। अगला पॉइंट है, आपको शारीरिक दक्षता परीक्षा के दौरान चक्रों की गणना स्वयं करनी होगी। तो दोस्तों जैसे कि आपको जब रनिंग कर रहे हैं तो कहीं 300 मीटर का ग्राउंड है, कहीं 400 मीटर का ग्राउंड है, तो आपको रनिंग खुद से करनी होगी। आपको काउंटिंग जो है, आप इसका एक सबसे बेस्ट बता रहे हैं, कंकड़ ले लीजिएगा। अगर जैसे कि 12 चक्कर लगाने तो कंकड़ ले लीजिए 12 चक्कर के लिए। या फिर जैसे कि जब हमारा फिजिकल हुआ था उस टाइम बुलंदपुर पीएससी में जब हमारा भी हुआ था तो उसमें 16 चक्कर लगाने थे 4800 मीटर के लिए। तो अपने पास मैं चना लेके गया था, 18 चने रखे थे और हर एक रनिंग पे मैं एक चना फेंक देता था और टोटल मैंने 24 मिनट में 18 चक्कर लगाए थे। मेरी जो फिजिकल कंप्लीट हुई थी 21 मिनट के अंदर मेरा कंप्लीट हो चुका था। तो आप अपने पास चना रख लीजिए या फिर कोई कंकड़ रख लीजिए, या फिर कुछ लोग उंगली में रबड़ पहन लेते हैं तो रबड़ रख लीजिए। जो भी हो आप उस प्रकार काउंटिंग कर सकते हैं। अगला पॉइंट है, अभ्यर्थी अपने हित में चिकित्सा अधिकारी से अपने स्वास्थ्य, हृदय, रक्तचाप आदि की जांच करा लें। आप शारीरिक परीक्षा के लिए पूर्णतः स्वस्थ एवं समक्ष हैं। तो दोस्तों आप अपने, जैसे कि अगर किसी को बीपी की प्रॉब्लम है या फिर कोई और प्रॉब्लम है तो अपना जांच करा के तभी जाए, अन्यथा न जाए। अगला पॉइंट है, शारीरिक दक्षता परीक्षा में सफल होने का अर्थ यह नहीं समझा जाएगा कि अभ्यर्थी का चयन हो गया। अभ्यर्थी का चयन अंतिम मेरिट लिस्ट पर निर्भर है। तो दोस्तों जैसे कि आपका जो, अगर आप इसमें पास भी हो जाते हैं तो आपका जो फाइनल है वो तो मेरिट पे ही होगा, वो उसको बताया गया है। अगला पॉइंट है, परीक्षा केंद्र पर मोबाइल फोन व अन्य इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स ले जाना पूर्णतः वर्जित है। तो आप मोबाइल फोन अपने बैग में ही बंद करके रखिएगा, उसके सिवा वहां पे मत लेके जाइएगा। अगला पॉइंट है, शारीरिक दक्षता परीक्षा के संबंध में यदि अभ्यर्थी को आपत्ति हो तो निर्धारित पत्रक भरकर वह परीक्षा के दिन परीक्षा दल के समक्ष अपनी आपत्ति दर्ज करा दे। किसी अन्य माध्यम से अन्यत्र स्थान पर अथवा बाद में किसी तिथि में प्रस्तुत हुई कोई आपत्ति स्वीकार नहीं की जाएगी। निर्धारित परीक्षा तिथि, समय एवं परीक्षा केंद्र में परिवर्तन संबंधी कोई अनुरोध स्वीकार नहीं किया जाएगा। तो दोस्तों जैसे कि आप मान लीजिए फिजिकल आपका होता है, अगर आपको उसमें काउंटिंग में कोई प्रॉब्लम होती है, अगर आप फेल हो गए, मान लीजिए अगर आपको लगता है कि नहीं आपने 24 मिनट के अंदर या 16 मिनट के अंदर आपकी रेस कंप्लीट हो चुकी है, अगर आपको लगता है ऐसा है तो आप, अगर आप उसमें हालांकि अगर चीप काउंट मान लीजिए नहीं किया तो आप उस पर ऑब्जेक्शन वहाँ पे कर सकते हैं कि सर ये सही नहीं है, मैं कंप्लीट किया हूँ। तो उसके बाद आपकी जो सीसीटीवी फोटोज की जांच होगी और भी जो मैनुअली चेकअप होता है उस तरह से चेक कर लेंगे। तो इसके लिए आपको उसी टाइम करना होगा। और साथ ही आपका जैसे कि समय और परीक्षा केंद्र में परिवर्तन के लिए जो अनुरोध करेंगे डेट और समय के लिए, तो उसमें कोई चेंजेस नहीं होगी।
शारीरिक दक्षता परीक्षा में विहित मानक प्राप्त न कर सकने के कारण असफल हो जाने वाले अभ्यर्थियों को दूसरा मौका नहीं दिया जाएगा और स्वास्थ्य के कारण किसी अन्य आधार पर चाहे जो भी हो पुनः परीक्षा के लिए अपील नहीं की जाएगी। तो अगर आपको मान लीजिए मेडिकल इशू भी कोई आ जाता है तो आपको पुनः परीक्षा देने की कोई जो अपील अगर करेंगे तो उसको भी स्वीकार नहीं किया जा सकता, नहीं किया जाएगा। अगला है, इस परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए अभ्यर्थी को कोई यात्रा भत्ता या दैनिक भत्ता नहीं दिया जाएगा। तो ये तो आपको पता ही होगा। अगला है, कोविड-19 के दृष्टिगत शासन द्वारा जारी निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाएगा। जो प्रशासन आपका दिशा निर्देश दी है उसको पालन आपको करना होगा। साथ ही अगला पॉइंट है, अभ्यर्थी यथासंभव उपयुक्त चिकित्सक विशेषकर हृदय रोग विशेषज्ञ से अपना हृदय तथा रक्तचाप की जांच कराकर चिकित्सक की राय के अनुसार अपने स्वास्थ्य को दृष्टिगत रखते हुए शारीरिक दक्षता परीक्षा में अपनी पूर्ण व्यक्तिगत जिम्मेदारी पर ही भाग लें। यदि किसी अभ्यर्थी को शारीरिक दक्षता परीक्षा के दौरान स्वास्थ्य संबंधी आकस्मिक समस्या आती है तो उसके लिए बोर्ड या कोई अन्य जिम्मेदार नहीं होगा। तो जिनको भी मैं अभी बता रहा हूं, जिनको अगर मान लीजिए हृदय रोगी है या फिर आपको ब्लड प्रेशर से कोई प्रॉब्लम है तो अपना जांच करा के तभी आप पीईटी में भाग लीजिएगा, अन्यथा पीईटी छोड़ दीजिएगा। साथ ही देख सकते हैं जो लास्ट है, जैसे कि आपका घोषणा पत्र है तो उसको भरना पड़ेगा। तो उसमें जो अभ्यर्थी अपना नाम, उसके बाद पिता का नाम और उसके बाद नीचे आपका दिनांक और हस्ताक्षर करके इसको सबमिट करना होगा। तो दोस्तों ये आपका एडमिट कार्ड था जिसको कि मैं बता चुका हूं, आपके पूरा दिशा निर्देश को बता चुका हूं। तो उसको आप फॉलो करिए और अपना पीईटी में जरूर सक्सेस हुई। मैं एक लास्ट में आप लोग को एक गाइडेंस देना चाहूंगा, जितने भी रनिंग करने जाएं, चाहे फीमेल कैंडिडेट हो चाहे मेल कैंडिडेट हो, आप जैसे आपकी जो टाइमिंग दी गई है, जैसे मेल कैंडिडेट के लिए 28 मिनट, तो आप 28 मिनट कंटिन्यू रनिंग करते रहिए या फिर चलते रहिएगा, रुकिएगा मत। ऐसे ही फीमेल कैंडिडेट 16 मिनट आप कंटिन्यू रनिंग करते रहिए या चलते रहिए। अगर मान लीजिए कोई प्रॉब्लम होती है तो आप अगर रुक भी जाते हैं तो मतलब चलते रहिए, रनिंग मत छोड़िएगा। इससे अगर मान लीजिए अगर किसी कारणवश से आपकी काउंटिंग नहीं हो पाती है, जो भी प्रॉब्लम होती है, तो आप हो सकता है कि तभी आप रनिंग कंप्लीट कर लें। तो आप अपनी रनिंग कंटिन्यू रखिएगा इंड तक, जब तक आपका टाइम ओवर ना हो जाए तब तक मत रुकिएगा। जैसे आपका 28 मिनट कंप्लीट हो जाए, 16 मिनट कंप्लीट हो जाए, उसके बाद ही रुकिएगा। आप भले आप पहले ही रनिंग कंप्लीट कर लीजिए या फिर न कर पाइए, जो भी रहे। हालांकि आप सभी को शुभकामनाएं हैं, आप सभी लोग रनिंग कंप्लीट करके आइए। तो आज की वीडियो में इतना ही। जय हिंद।